हे गाइज, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग मैथ में एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिस कॉन्सेप्ट से डीएलएड में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इस किताब से आपको दो क्वेश्चन कराएंगे जो कि पूछा हुआ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जब दो युगपत समीकरण दिया हो, जब दो युगपत समीकरण दिया हो, जैसे a1x b1y प्लस c1 बराबर जीरो, ये हो गया समीकरण एक। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ये हो गया समीकरण दो। तो जब हम समीकरण एक को समीकरण दो से भाग करेंगे, यानी कि जब हम समीकरण समीकरण एक को हम क्या करेंगे, समीकरण दो से भाग करेंगे, समीकरण दो से दो से भाग करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको है ना मिलेगा। जैसे पहला मिल गया कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो इस स्थिति में जो आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ, वो ग्राफ, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जैसे मान लीजिए ये एल रेखा है और ये एम रेखा है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद की, तो एक बिंदु पर, बिंदु पर एक बिंदु पर। तो जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की तो यहाँ जो हल निकल के आएगा, यहाँ पर अद्वितीय हल निकल के आएगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, वन सॉल्यूशन, एक हल। और इस स्थिति को हम संगत भी कहते हैं और अविरोधी भी कहते हैं। अविरोधी इसलिए कहेंगे क्योंकि क्योंकि उत्तर निकल के आ रहा है, आ रहा है। इसलिए 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 यह यह अविरोधी कहलाएगा, अविरोधी, यानी कि उत्तर का विरोध नहीं किया। यहाँ पर उत्तर आ गया, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए a1 a2 बराबर है b1 b2 के और b1 b2 बराबर है c1 c2 के। तो इस स्थिति को संगत कहेंगे और आश्रित भी कहेंगे। अब आश्रित क्यों कहेंगे, इस बात को समझते हैं। जैसे इस स्थिति का जो हम ग्राफ देखेंगे, तो इस स्थिति का जो ग्राफ होगा, जैसे मान लीजिए L1 रेखा है, क्या है ये, L1 रेखा है, चाहे L रेखा है। और इसी पर आपका, इसी एल रेखा पर एक और रेखा चढ़ के जाएगी, इसी पर चढ़ गई, तो इसी पर चढ़ के जा रही है। तो ये हो गया आपका M1 रेखा, यानी कि एल रेखा M पर निर्भर है और M रेखा L पर निर्भर है। जैसे समझ लीजिए, जैसे ये मार्कर और ये पेन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ये कितने बिंदु पर काटा, तो अनेक बिंदु पर काटा, अनेक बिंदु पर काटा, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गया और अनेक बिंदु पर काटा, इसलिए इसे कहते हैं अनेक हल। तो यहाँ पर जो हल मिलेगा आपको, अनेक हल मिलेगा, अनेक हल। अनेक हल का मतलब हो गया अपरिमित हल, अपरिमित, अपरिमित हल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और हम इसको क्या कहेंगे भाई, आश्रित कहेंगे। क्या कहेंगे, आश्रित कहेंगे। ठीक है, और इसका ग्राफ भी आपको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन नो इक्वल टू c1/c2। तो इस स्थिति को कहते हैं असंगत। और ये हो गया विरोधी। क्यों विरोधी कहेंगे ये जानिए। जैसे में हम इसको असंगत कह रहे हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ आपको दिखाई देगा, आपका इसका जो क्या दिखाई देगा, ग्राफ, इसका जो ग्राफ दिखाई देगा, जैसे ये एल है, रेखा एल, और यह आपका एम रेखा। तो ये एल और एम जो रेखा है, क्या हो गया, समांतर हो गया। क्या हो गया, पैरेलल हो गया। है ना, दोनों के बीच की गैप की दूरी जब सेम रहता है तो उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। है ना, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, गैपिंग क्या हो, समान हो, तो इस स्थिति को हम समानांतर कहते हैं। तो समानांतर जब हो गया, कौन, एल और एम, है ना, तो ये साथ में तो नहीं है, ये अपना अलग जा रहा 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 है। तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे असंगत। और विरोधी क्यों कहेंगे, विरोधी क्यों कहेंगे, क्योंकि क्योंकि अब नहीं, पहले हल देख लेते हैं। हल, कितने हल निकाले, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, यानी कोई हल निकल के नहीं आएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं, इसी स्थिति को कहते हैं, इस स्थिति को, इस स्थिति को हम विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे, विरोधी। क्यों, कोई पूछा क्यों, क्योंकि क्योंकि यह स्थिति
यह स्थिति उत्तर का यानी कि आंसर का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। अर्थात कोई कोई अ, उत्तर यानी कि सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। इस स्थिति को, इसलिए इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, विरोधी। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब इस किताब से हम क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है ना, और वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन जो है हम ये बता रहे हैं, ये एग्जाम हुआ था 6/6/2023 और क्वेश्चन है 21 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि अविरोधी 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 समीकरण युग्म समीकरण युग्म अविरोधी समीकरण युग्म का डैश हल होता है, डैश हल होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब पढ़िए अविरोधी। तो अविरोधी समीकरण युग्म का डैश हल होता है। तो आप देखें कि अविरोधी समीकरण युग्म का क्या होता है, एक हल होता है। कितने हल होता है, अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है। ऑप्शन में दिया है, इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन है। एक अनंत हल, एक अनंत हल, फिर करें अनगिनत हल, अब कोई हल नहीं। तो एक अनंत हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी, एक हल होगा। यहाँ अनंत लिख दिया, एक हल होगा। तो उत्तर क्या निकल के आएगा, उत्तर होगा आपका एक हल, एक हल, है ना। उत्तर क्या होगा आपका, एक हल। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेद होंगे, अगर प्रतिच्छेद होंगे तो यह युग्म का हल क्या कहेगा। तो एक हल जब प्रतिच्छेद कर देगा, देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर गया, तो जब ये प्रतिच्छेद कर दिया, तो जब प्रतिच्छेद कर दिया तो कब हल हुआ भाई, कब हल हुआ, जब प्रतिच्छेद कर देगा तो एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। ये प्रश्न आपको कब पूछा था, आपको यही बता देते हैं। ये प्रश्न आपको पूछा था 7/6/2023 को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।